नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वाड के बारे में। आखिर ये क्वाड होता क्या है। ये वर्ड आया हुआ है क्वाड्रिलेटरल से, यानी कि चार भुजाओं से बना हुआ एक आकृति जिसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये एक क्वाड ग्रुप है जिसमें कि 4 कंट्री मिल करके एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि इस क्वाड ग्रुप को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। बात है सन 2004 ईस्वी की। उस टाइम पे इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, जिसका रिश्टर स्केल पे जब उसे मेजर किया गया तो 9.2 से लेकर के 9.6 मैग्नीट्यूड के आसपास उसे मेजर किया गया था। तो ये एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। अप्रॉक्स 7 के बाद ही एक सीवियर कंडीशन आ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ तो इंडियन ओशन में सुनामी आ गई और सुनामी के कारण लगभग इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन के आसपास के ज़्यादातर कंट्री इससे अफेक्टेड हुए। तो उसी टाइम पे सभी देश ने चारों देशों ने मिल कर के सोचा कि चलो एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिनसे इससे फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट आया हुआ है, ये यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम के जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। उन्होंने बतलाया था जो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सब मिल कर के हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कोलिजन करने जा रहे हैं और हम लोग एक मास लेवल पे एक एफर्ट लगाएंगे ताकि इनसे लोगों को निकाला जा सके। अब देखिए, इसके बाद 2006 में तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी पत्नी के साथ जापान गए थे और वहाँ पे शिंजो अबे से मिले हुए थे। वहीं पे टॉक हुई और उस टाइम पे ही दिसंबर 2006 में जब मीटिंग हुआ था तो वहाँ से एक स्टेटमेंट निकल करके आया हुआ था जो हम अब मिल करके एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के तौर पे हम लोग अब काम करेंगे। इसकी पहली मीटिंग होती है 2007 में, जब चारों देश मिल करके यहाँ पे बैठे हुए थे और बातचीत हुई थी। इसके बाद शिंजो अबे की तबीयत हल्की सी बिगड़ गई और अमेरिका इसमें उतना आगे आकर के कदम नहीं बढ़ाया, जिसके कारण फिर से ये लगभग 10 साल तक के लिए बिल्कुल स्थगित हो गई इसकी मीटिंग। और उसके बाद जाकर 2017 में ये तीनों नेता, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शिंजो अबे और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों मिलते हैं 15th एशियान मीटिंग में, जो कि मनीला फिलीपींस में हुई थी। वहीं पर इन लोगों ने फिर से सोचा कि चलो इसको नया एक स्टार्ट देते हैं और उस टाइम पे एक स्टेटमेंट निकल कर के आया हुआ था दैट वी हैव कमिटेड टू डिफेंड कोऑपरेशन व्हिच रेस्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। और तब से इसे कंटिन्यू किया गया। अब तक लगभग 5 एक्सरसाइज इसके हो चुके हैं, जो कि इसके मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम मलाबार एक्सरसाइज के नाम से इसे जाना जाता है। जब ये बना और ये एक्सरसाइज करना शुरू हुआ तो ये चाइना को इसको लेकर के एक उसके अंदर संशय की स्थिति पैदा होने लगी, जो ये लोग अपना प्रभुत्व यहाँ पे जमा रहे हैं। तो इस ग्रुप को कहा जाने लगा कि एक नाटो के तरीके से काम करता है, तो इसे एक एशियान नाटो बोलना सब शुरू कर दिया। तो उस टाइम एस जयशंकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने बतलाया कि नहीं, नाटो शब्द जो है वो एक कोल्ड वार की तरह शो करता है और हम लोग फ्यूचर के तरफ देखना चाहते हैं, जहाँ कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तौर पे वर्क करेंगे और सबको साथ में मिल करके एक बेहतर भविष्य के तौर पे हम लोग उभर पाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है तो यूएस, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये 4 कंट्री मिल करके एक नया क्वाड ग्रुप फिर से बनाते हैं, जो कि इसी साल जुलाई की एक खबर है। ये चारों मिल करके एक नया क्वाड ग्रुप का स्थापना करते हैं। अब इंडिया क्या किया तो ये 1 महीने पहले की खबर है, अभी 1 महीने हुए भी नहीं हैं। एक नया क्वाड ग्रुप इंडिया भी अब स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें इजराइल है, यूएई है, यूएस है और इंडिया है। ये चारों मिल करके एक और नया क्वाड ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए अब आगे कितने क्वाड ग्रुप बनते हैं और कौन कौन से देश किस में शामिल होते हैं। थैंक यू।